नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि का अर्थ होता है संस्कृत शब्द में 9 रातें, और इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरे के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि वर्ष में वैसे तो 4 बार आती है, माघ, चैत, आषाढ़ और अश्विन मास। अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक इसे मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ और बड़े ही आनंद के साथ मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 26 सितंबर से तो 5 अक्टूबर तक माता रानी के पर्व को मनाया जाएगा। नवरात्रि का ये त्यौहार आने में बस एक ही दिन बाकी है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। माना जाता है कि जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और इससे प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है और आसपास की चीज़ें बेहद खूबसूरत नज़र आने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कौन से 9 देवियों की पूजा की जाती है। पहली देवी होती है प्रतिपदा माँ यानी शैलपुत्री। दूसरी देवी होती है माँ ब्रह्मचारिणी और तीसरी देवी होती है माँ चंद्रघंटा। चौथी देवी को कुष्ठ मांडा के रूप में जाना जाता है। 5वीं देवी जो पंचमी के दिन स्कंद माता के रूप में जानी जाती है। षष्ठी के दिन मतलब छठवीं के दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन माँ महागौरी को पूजा जाता है। तो वहीं पर नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और आखिरी दिन 10वीं में माँ दुर्गा का प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और दशहरा मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोविड-19 के 2 साल बाद नवरात्रि के पर्व को मनाया जाएगा। बड़े धूमधाम से पर्व को मनाने के लिए तैयारियां चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं इंदौर के लक्ष्य गरबा की ये खास तैयारी। तो देखिए ये खास वीडियो। ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में गरबा खेला जाता है। इस त्यौहार को वहाँ प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अलग अलग तरीके से छोटे छोटे बच्चे और कई लोग गरबों के माध्यम से माता रानी की आराधना करते हैं। लेकिन वहीं इंदौर में भी इसका विशेष महत्व है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गरबा देखने आते हैं, माता रानी के सामने गरबा खेलकर आनंदित होते हैं और माता की इस तरह से आराधना करते हैं। तो आपको बता दें तो वहीं इंदौर में एक और जगह है साकेत नगरमा। साकेत नगरमा भी बड़ा फेमस है। साकेत के तो यूँ कई अर्थ होते हैं, लेकिन एक अर्थ होता है श्री कृष्ण और एक अर्थ होता है रामधाम। साकेत की भी शुरू से ही अपनी एक अलग और अनूठी पहचान रही है जो अभी तक भी चली आ रही है। फिर बात यदि यहाँ के गरबे आयोजन की हो तो वो तो हमेशा से ही विशिष्ट और गरिमापूर्ण होने के साथ हर किसी का ध्यान खींचने वाले रहे हैं। असल में यह इलाका शहर के सबसे पुराने और संभ्रांत इलाकों में अग्रणी माना जाता है और यह भी एक कारण है कि लोगों के दिलों में इसकी एक अलग छवि है। अब अगर बात करें हम अभिव्यक्ति की, तो अभिव्यक्ति में लाखों लोग गरबा देखने आते हैं। बात करें लक्ष्य गरबा की तो यहाँ पर भी एक से बढ़कर एक गुजराती नृत्य देखने को मिलते हैं जिन्हें सुनकर ही गुजरात का नज़ारा आंखों के सामने होता है।
हूबहू वैसा ही माहौल आपको यहाँ मिलता है। मस्ती से झूमते प्रतिभागियों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। सुबह से शाम तक के हर बेच में कदमों की थिरकन भी तेज रहती है। आइए आपको सीधे दिखाते हैं लक्ष्य गरबे की तैयारी। तो देखिए ये खास वीडियो। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश के धार जिले की, तो धार जिले में भी माता रानी के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहीं इस बार धार के कांति पैलेस में 3 दिन गरबे इवेंट का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, होता यह है कि गृहस्थ लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में आता है। इस नवरात्रि में 7 हिंदू नव वर्ष, यानी हम इसको न्यू ईयर के रूप में भी शुरुआत करते हैं, इसे मनाते हैं। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन साथ ही अगर बात करें दूसरी नवरात्रि की, यानी आश्विन माह में जो आती है, जिसे हम शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, पोष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल को यानी शनिवार के दिन शुरू हुई थी। इस मौके पर यहाँ जानिए आखिर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि से कैसे अलग है, शारदीय नवरात्रि में क्या होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। शारदीय नवरात्रि मनाने का विशेष कारण क्या है। देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया था। इसीलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया है। चूँकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। और दूसरी ओर शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और रावण का दहन किया जाता है। इन मामलों में भी अलग है शारदीय नवरात्रि। आइए देखते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के लिए माने गए हैं और शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है। तो वहीं गुजरात में गरबा आदि का भी आयोजन किया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानवमी के रूप में इसे मनाया जाता है। इसके अगले दिन ही विजयदशमी पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था, यानी गर्दन काटती थी, और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसीलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। तो दोस्तों, इसको अगर आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली भी होती है नवरात्रि, तो वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है।